हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसी कड़ी में आपको हम नया क्वेश्चन देंगे। करंट अफेयर 2023 होने वाले जो भी एग्जाम हैं 2023 में जिसमें करंट संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे लोक सेवा आयोग का है, UPSSC या वनडे कोई भी एग्जाम हो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलता रहे। देखिए जनवरी महीना बीत गया है और जनवरी के जो भी करंट अफेयर हैं उसको हम आपको छोटे छोटे वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। और जो मुख्य चीज़ें हैं देखिए, जब मंथली करंट अफेयर आप पढ़ते रहेंगे तो मंथली करंट अफेयर से एक डाटा आपका बनकर माइंड में सेटअप बना रहेगा और फिर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम आपको करंट अफेयर 2023 मान चलिए कि जनवरी के रिलेटेड करंट अफेयर्स है और जनवरी के बचे हुए करंट अफेयर्स को इसी तरह हम देते रहेंगे और फिर आपको मंथली करंट अफेयर्स अपडेट कराएंगे, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जनवरी माह के करंट अफेयर्स में ही आप समझ लीजिए कि सबसे पहला कि शहीद दिवस। शहीद दिवस पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन दिवस किस दिन मनाया जाता है। और अब एक ट्रेंड चला है कि किसकी जन्मतिथि पे या पुण्यतिथि पे इस तरह से किसकी याद में या इस तरह बनाया जाता है। तो उसको आप समझते चलिए। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की वजह से। महात्मा गांधी, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, इनकी पूर्ण तिथि की वजह से यह मनाया जाता है। दो चीज क्लियर हो गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो गई थी। आप जान रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 30 जनवरी को। इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इनको जो है, इनकी समाधि जो बनी हुई है, इनकी समाधि जो बनी है वो राजघाट जो है उसकी समाधि परिसर में, राजघाट में बहुत समाधियां, उसी समाधि परिसर में उनकी, इसी समाधि परिसर में इनकी भी समाधि बनी है। तो ये क्वेश्चन आप फिर यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, देखिए सीधे सीधे तो प्रश्न आपका शहीद दिवस 30 जनवरी, अगर इस तरह प्रश्न आता है, अगर पूछता है किसकी पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है तो महात्मा गांधी की। इनकी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट समाधि। इस तरह से इससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। महात्मा गांधी से तो संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में आते ही हैं, बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ हम शहीद दिवस के विषय में पढ़ रहे हैं तो स्पेशली हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हम करंट अफेयर्स के साथ जो फैक्ट आते जाएंगे उनको हम फोकस करते चलेंगे। और जब जैसे हिस्ट्री के वीडियो में और महात्मा गांधी के विषय में जो वीडियो बनेगा उसमें आपको उनके विषय में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक और कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ करंट अफेयर्स है उससे संबंधित जो फैक्ट आते हैं हम बता सकते हैं। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट। दूसरा, पहला चीज, और दूसरा एक चीज आप विश्व कुष्ठ रोग आप जान रहे हैं, बैक्टीरियल रोग है, कुष्ठ रोग दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग आप जान रहे हैं कि बैक्टीरियल रोग है और कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है तो इसको आप समझ लीजिए जनवरी माह के अंतिम रविवार को। जनवरी माह के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरह प्रश्न बनते हैं कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है तो जनवरी माह का अंतिम रविवार, द्वितीय रविवार या फिर इस तरह देगा। अब इस वर्ष जनवरी माह का अंतिम रविवार कब आया? 29 जनवरी को। 29 जनवरी को
तो 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। अब आप समझिए, प्रश्न बनेगा कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तब रविवार माह के जनवरी माह के अंतिम रविवार को। और अगर प्रश्न बनता है कि 2023 में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया, तो आप 29 जनवरी इसको कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उद्देश्य एम आप समझिए कि क्यों मनाया जाता है, इसका एम क्या है, क्यों मनाया जाता है। कुष्ठ रोग कोड आप समझते हैं बैक्टीरियल है, आप जानते होंगे कुष्ठ रोग के विषय में कि जो कुष्ठ रोग रोगी हैं, कुष्ठ रोगी के भेदभाव को समाप्त करना, इसका उद्देश्य क्या है, समाप्त करना एवं रोग को समाप्त करना, रोग को खत्म करना या समाप्त करना। जो कुष्ठ रोगी हैं उनके पास जो भेदभाव किया जाता है, भेदभाव को समाप्त करना या खत्म करना, और रोग को समाप्त करना या खत्म करना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो विकल्प के अनुसार आप कह लीजिएगा कि जो कुष्ठ रोगी हैं, देखिए लोग कहते हैं किसी को कोढ़ हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है, तो उसको कहते हैं दूर रहिए, मत छुइए, या जिस गिलास पानी पीता है मत पीजिए। इस तरह से लोगों समाज में एक स्थिति है, लोगों की मानसिकता बनी हुई है, तो उससे आप थोड़ा सा इसमें है कि कुष्ठ रोग की भेदभाव समाप्त करना और रोग को दूर करना, ये है। अब कुष्ठ रोग आप जान गए क्या है, जो व्हाइट वाला दाग होता है उससे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, तो भेदभाव खत्म हो, रोग समाप्त हो, इसीलिए कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह कैसा रोग है? यह एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। ये भी पूछ सकता है कि कैसा रोग है, संक्रामक है, कैसा, बैक्टीरियल। और बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के नाम है, इसी की वजह से यह रोग होता है। तो यहाँ से इतनी चीजें आपको मिल गई कि कुष्ठ रोग कैसा रोग है, संक्रामक बैक्टीरियल रोग है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। माइको आप जरूर याद रखिएगा, माइको, क्योंकि इसी वजह से यह रोग होता है। दिवस क्यों मनाया जाता है? भेदभाव समाप्त करने के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए, और जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार 29 जनवरी को मनाया गया। तो ये रहे जो है महत्वपूर्ण चीजें। इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं कि कंटेंट से साथ जो जुड़ी बातें हैं उसको आप समझिए। अभी भारत देश की उपलब्धि रही है महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप ICC। अभी आप जान रहे हैं कि महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ, और हमारी बेटियों ने हमारी भारत देश की वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में हमारे देश को जो सफलता मिली है, सब जग जाहिर है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। पहली बार इतना बड़ा मैच हमारी बेटियों ने जीता है। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं, इसे आप समझिए। अगर ये पूछता है कि विजेता कौन है, तो आप स्पष्ट हैं, भारत, एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा, वो विजेता किसको हरा कर भारत ने अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जीता, तो इंग्लैंड को। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये समझिए कि अंडर-19 महिला T20 का ये कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण, ये पहला संस्करण था। तो जब पहले से आप पढ़े रहेंगे, जब जब होता है तो माइंड सेट आपका बना रहेगा। और ICC वर्ल्ड कप, इतना बड़ा वर्ल्ड कप महिलाओं ने पहली बार जीता है। और एक चीज और पूछता है कि प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, जिसको मैन ऑफ द सीरीज बोलते हैं, ये किसको मिला? इंग्लैंड की कप्तान, इंग्लैंड की जो कप्तान है उनको मिला,
ग्रेस स्क्रिवेंस को, ग्रेस स्क्रिवेंस को मैदान सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब मिला। ते भी आप एक अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत जीता इंग्लैंड को हराकर। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था। मैदान टूर्नामेंट इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस स्क्रिवेंस हुई हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह से आप जो है इसको नोट करते चलिए या तो हमारा वीडियो बीच बीच में देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विजेता कौन है इसका और उपविजेता। विजेता के साथ आप उपविजेता जरूर जोड़ के चलिए, क्योंकि जर्मनी विजेता बना किसको हरा के, बेल्जियम को। जर्मनी किसको हरा के विजेता बना, बेल्जियम को। क्योंकि प्रश्न आजकल इस तरह बनता है कि हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किसको हराकर जीता, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको आप नोट करते रहिए, तो आपकी एक समरी टाइप बुक बन जाएगी। एग्जाम समय आप जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। या वीडियो बार बार देखते रहिए, वीडियो बार बार देखेंगे दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, एग्जाम देने जाएंगे। और अगर आप बुक लेके बैठे हैं, पॉइंट वाइज नोट किए हैं, तो फिर दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और जल्दी से आप 4-5 वीडियो का मैटर 2 पन्ने में आप कंप्लीट कर सकते हैं और जाके आसानी से काम कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कुछ और प्रश्न है जो हम आपको बता दें। देखिए, करंट का क्वेश्चन हम आपको बराबर देते रहेंगे और सबसे मुख्य चीज है कि अब जैसे जनवरी माह आज 31 तारीख है, तो जनवरी माह से जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे पूरा हम खोज कर एक 5-7 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी एक प्रश्न है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष भारत आए। हाल में संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष भारत आए, इनका क्या नाम है? अगर प्रश्न बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो भारत आए, उनका क्या नाम था, तो इनका नाम था साबा करूसी। नाम याद रखिए। भारत आगमन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका आगमन भारत हुआ है इसलिए कोरोसी साबा कोरोसी, ये भारत आए इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब जो घटनाएं इंटरनेशनल भी भारतीय संबंध है या वैसे भी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुंबई, हमारी आर्थिक नगरी मुंबई, ये भी प्रश्न बनने का संभावना है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप पास बुक है और बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कम मेहनत करके आप अच्छा कर पाए। समग्र शिक्षा अभियान, ये अपने उत्तर प्रदेश का मामला है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। समग्र शिक्षा अभियान कहाँ प्रारंभ किए गए, क्यों? 2 चीजें प्रश्न बन सकती है कि समग्र शिक्षा अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, पहला चीज कहाँ प्रारंभ और क्यों, ये 2 चीजें। कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे उत्तर प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं और समग्र शिक्षा अभियान
उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। और यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों प्रारंभ किया गया? वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात समझिए कि समग्र शिक्षा अभियान। देखिए, शिक्षा एक ऐसा शब्द है, एजुकेशन, कि जो आपको पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड को दिखा सकती है। बिना शिक्षा के कुछ संभव ही नहीं है। आपको अगर पेन बेचना है, आप शिक्षित नहीं बेच पाएंगे। शिक्षित है तो इसको बहुत अच्छे से बेच लेंगे, दुगने तिगने दाम पर बेच लेंगे। तो इस तरह से शिक्षा बहुत जरूरी है। तो समग्र शिक्षा अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में। क्यों? वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि अभी अभी हाल में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें शहीद दिवस, कुष्ठ रोग दिवस, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पर एक वीडियो हम आपको इंडिविजुअल बना देंगे कि कहाँ हुआ फाइनल, कहाँ मैच प्रारंभ हुआ, क्या कैसे पूरा रहा, उसका हम आपको लिख देंगे। लेकिन इतना आप जानते रहिए। उसके बाद हॉकी विश्व कप, फिर महासभा के अध्यक्ष, भारत का आगमन, समग्र शिक्षा अभियान और फिर खादी महोत्सव। तो इस तरह से जो जनवरी के करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण है, जो लगेगा कि एग्जाम में आने वाले हैं, मैं 5-6 वीडियो जल्दी लगातार आपको 2-4 दिन में देकर जनवरी के करंट अफेयर्स आपको दे देंगे। उससे आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी करंट अफेयर्स हो तुरंत आपको मिलता रहे, आप उसको देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।